यहाँ जनता कहती है उसकी आवाज को सुनिए। हम किसान के बेटा हैं, धरती यही बोल रही है बिहार में 40 की 40 और 400 पार पूरे 30। नहीं, विपक्ष का कहना है कि भाजपा के नेताओं के यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का भी भाषा बदल गया। ये अब भाषा 400 पार नहीं कर रहे हैं। आपकी गाड़ी फंस गई है, भाजपा की गाड़ी। भाजपा की गाड़ी न फंसी है, फंसेगी। उन लोगों के दिमाग की उपज है, कोई मुद्दा नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को इस तरह से कुछ बातों में कहकर और देश को गुमराह करने की कोशिश करने वाले लोग बेनकाब हो चुके हैं। पर्दा उठ जाएगा, उनको पता चलेगा अब तुष्टीकरण, जातिवाद, भ्रष्टाचार और घोटालों की पार्टी और सरकार इस बिहार की जनता लाने वाली नहीं है। और चारों गुण लालू परिवार में, भ्रष्टाचार का, घोटाले का, जातिवाद का और तुष्टीकरण का, कहां से उनका तो अब इस बार लुटिया डुबा दी बिहार की जनता ने। समाप्त हो गई, एक सीट नहीं आने वाला है। पिछली बार भी एक सीट नहीं जीते थे ना, इस बार भी एक सीट जीतने वाले नहीं। बोलने दीजिए उनको। देखिए वह झूठ बोलते हैं, तो झूठ बोलकर बोलते बोलते वह थक नहीं रहे। हम लोग को तो सच बोलना पड़ेगा ना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ना आरक्षण खत्म करेंगे, ना आरक्षण खत्म होने देंगे। और सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हम तो सीधा लालू जी से पूछना चाहते हैं, कम्युनिस्ट और कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि आपकी आरक्षण की नीति कब सबल रही। जब आरक्षण मंडल आयोग आया उस समय भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में थी। जब कर्पूरी ठाकुर जी बिहार में आरक्षण की नीति लाए उस समय भी जनसंघ सरकार में थी। और अभी तक कोई भी ओबीसी के आरक्षण को मजबूत करने का काम नहीं किया, इसलिए कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा किसी ने नहीं दिया जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। यानी ओबीसी के आरक्षण को उन्होंने पक्का का पक्का कर दिया है। वैसे झूठ बोलने वाले लोग से हम पूछना चाहते हैं कि आप केंद्र की सरकार में रहे तो ओबीसी आयोग को क्यों नहीं संवैधानिक दर्जा दिए। एक ओबीसी के सीट जो आरक्षित होता था बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थानों या कहीं भी, तो वहां स्थान नहीं भरता था, नियम बना दिया गया। मोदी जी ने स्पष्ट निर्देश किया वह स्थान भरे जाएंगे और वह स्थान भरा है। अभी 2 साल पहले जब SC ST का आरक्षण की अवधि पूरा हो रही थी तो प्रधानमंत्री जी ने उसको बढ़ाने का काम किया है। अभी 10% सामान्य जाति के लोगों को भी आरक्षण दिया गया है। यानी आरक्षण की नीति ओबीसी को और वैसे लोग भी जो सामान्य वर्ग में पिछड़ गए हैं, गरीबी रेखा की तरफ गए, जो सामान्य वर्ग में जितनी संपन्नता थी उनकी संपन्नता घटी है, वैसे लोगों को भी आरक्षण दिया गया। हमारी आरक्षण नीति बड़ी स्पष्ट है और वह लोग धोखा देते थे। जब तक मैं इसको आप स्पष्ट लिखिए, मैं तो चाहता हूं, आग्रह कि आपको लिखना चाहिए कि ओबीसी का आरक्षण एक प्रशासनिक आदेश से खत्म हो जा सकता था पहले, लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ओबीसी